जब से इस ज़मीन पर इंसान की सुबह हुई है, तब से ही हम अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम साइंस और रियाजी की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम के मानने वालों की सबसे बड़ी किताब है और आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के बारे में चंद राज बताने जा रहे हैं जो आपको खिला के रख देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी कुरान पाक में कई ऐसी बातें मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान पाक में कई पेशेंगोइयाँ भी की गई हैं जिनमें से कुछ अब तक सच साबित हो गई हैं। आइए जानते हैं कुरान के बारे में हैरान कर देने वाले राज। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं कि पानी इंसान का सबसे अहम जुज़ है। कुरान इसी बारे में एक दावा करता है कि ज़िंदगी पानी में पैदा हुई है और पानी को ही ज़मीन पर उगने के लिए अहम माना जाता है, और इस बात की तस्दीक ये जान के हो जाती है कि ज़मीन पर मौजूद सब जानदारों के सेल पानी से बने हैं। मिसाल के तौर पर नौज़ायदा बच्चे के सेल साइटोप्लाज्म में 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि ज़्यादातर जानदार पानी ही से बने हैं और इस बात की वजाहत माइक्रोस्कोप के ज़रिए हो चुकी है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच हैरान कर देने वाली थी कि ज़मीन पर ज़िंदगी पानी की वजह से ही है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि पानी के बगैर रहना नामुमकिन है। नंबर 2, आयरन। आयरन ज़मीन में पाई जाने वाली धातों में ही मौजूद है। ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। ये सच है कि साइंटिस्ट ने इस बात को जान लिया है कि अरबों साल पहले ज़मीन आयरन के बड़े टुकड़ों से टकराई और वो 2 छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गए। कुरान पाक का आयरन के बारे में कहना है, और लोहा पैदा किया, इसमें असलहा जंग के लिहाज से खतरा भी शदीद है और लोगों के फ़ायदे के लिए भी है। लोहा ज़मीन से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। साइंटिस्ट के लिए इस बात की वजाहत करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काई इज़ ए प्रोटेक्शन। ज़मीन को सूरज की स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से बचाने में आसमान बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर आसमान ना होता तो सूरज की स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस ज़मीन पर मौजूद सब जानदारों को जला देती। आसमान ज़मीन के गिर्द कंबल की तरह है जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से भी बचाता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -454 फ़ारेनहाइट है। कुरान में आसमान की अहमियत समझाने के लिए आयत 21.32 में है, और आसमान को महफूज छत बनाया है, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। कुरान बताता है कि आसमान को अल्लाह ने बनाया है। 20वीं सदी में की गई रिसर्च से इस बात की वजाहत होती है कि आसमान ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4, द माउंटेन्स। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के भी बहुत ही ख़ास पहलू की तरफ खींचता है। क्या हमने ज़मीन को बछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मीहें नहीं ठहराया? कुरान हमें बताता है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन में बहुत मजबूत हैं, और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ ज़मीन में काफ़ी गहरे गड़े होते हैं। इस बात की वजाहत फ्रैंक प्रेस की किताब द अर्थ बुक से की जा सकती है। इसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ ज़मीन में गड़े हुए हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज़मीन से 9 किलोमीटर ऊपर है, जबकि ज़मीन के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर है, और इस बात का पता 20वीं सदी में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक के आने के बाद पता चला था। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। कुरान में है कि आसमानों को हमने ही हाथों से बनाया और हमको सब मकदूर है। स्टीवन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताते हैं कि कायनात को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी का बहुत बड़ा इनकलाब है। हैरानगी की बात यह है कि इस बात का जिक्र कुरान में टेलीस्कोप की दरियाफ्त से पहले हो चुका है। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट। 1512 में निकोलस कॉर्पोरेट साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में अपनी राय पेश की कि सूरज अपनी जगह पर साकित है और बाकी के सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं। 20वीं सदी तक सब लोगों का यही मानना था कि सूरज साकित है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट का कहना था कि सूरज साकित नहीं है, बल्कि वो मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान में घूमता रहता है। कुरान पाक में इसका जिक्र पहले से आ चुका है।
اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، اور یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہوں۔ کچھ سال پہلے قرآن کے اس دعوے کو غلط مانتے ہوئے، لیکن آج کی سائنس نے قرآن کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ نمبر 7، دا اوشین۔ قرآن میں اس کا ذکر آیت نمبر 24-40 میں آتا ہے۔ یہاں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے امیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو، اور اس کے اوپر ایک اور لہر آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب آپ ہاتھ نکالیں تو کچھ نہ دیکھ سکیں، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ لہریں سمندر کے اوپر والی سطح پر چلتی ہیں، لیکن سائنٹسٹ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ لہریں سمندر کے اوپر ہی نہیں بلکہ نچلی سطح پر بھی چلتی ہیں، لیکن نظر نہیں آتی۔ کچھ خاص حالات کی وجہ سے ہی ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی یہ بات قابل تعریف ہے کہ یہ ہمیں سمندر کے اوپر ہی نہیں بلکہ نچلی سطح پر بھی لہروں کے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ یہ سمندر کی اندرونی گہرائیوں کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے۔ کچھ 1470 سال پہلے یہ جاننا کیسے ممکن ہوا اپنے آپ میں ہی ایک راز ہے۔ نمبر 8، لائنگ اینڈ موومنٹ۔ ابو ظہیر نام کا بہت ہی ظالم شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دینے کے لیے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ اللہ نے اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ اس کی پیشانی کو جھوٹا اور گنہگار کہا ہے۔ یہ آیت دو وجہ سے بہت خاص ہے۔ پہلا یہ کہ ہمارے دماغ کا اگلا حصہ ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہے، اسے فرنٹل لوب کہتے ہیں، اور دوسرا یہی فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے، اور آج کے دور میں کی گئی ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے کہ ہمارے دماغ کا اگلا حصہ ہی جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 9، پین ریسیپٹرز۔ کافی لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ محسوس کرنا اور درد کا اندازہ کرنے والے ٹیشوز دماغ میں ہوتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ ٹیشوز دماغ میں نہیں بلکہ ہماری سکن کے اوپر ہی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر درد کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو ہم ان قریب آگ میں دہل کریں گے، جب ان کی کھالیں گھل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو کئی سو سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ درد کو محسوس کرنے کے ٹیشوز دماغ میں نہیں بلکہ ہماری سکن کے اوپر ہی موجود ہوتے ہیں، اور اس بات کا پتہ حال ہی میں کی گئی ریسرچ سے ہو چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے قرآن میں پائے جانے والے انوکھے راز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی بے انتہا راز موجود ہیں جن تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن امید ہے کہ سائنس ان تک بہت جلد پہنچ جائے گی۔